के बेपटरी होने से नहीं हुआ, वो इम्पैक्ट, वो नुकसान हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई। जो ओरिजिनल नंबर होगा ना, वो आपको कभी बताया भी नहीं जाएगा। और आप एक्सीडेंट हुआ, दूसरे ट्रेन ने उसको आके ठोका, फिर तीसरे ट्रेन ने आके उसको ठोका। हेलो नमस्कार। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल शाम में 7:30 बजे उड़ीसा के भांगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास जो रेल हादसा हुआ है, उसमें अभी तक मरने वालों का जो कुल ऑफिशियल नंबर है ना, वो लोग बता रहे हैं 237। और लगभग 1,000 से ऊपर लोगों की इंजरी हुई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। और एनडीआरएफ की टीम और बहुत सारी और सी टीमें, लोकल डॉक्टर्स, लोकल पुलिस जो है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लोगों को बचाने का कार्य कर रही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकती है। लेकिन वहाँ का मंजर, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का जो सीन है, वो कुछ ऐसा है जो देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ यही सवाल आएगा कि एक इतना बड़ा रेल हादसा क्यों हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, और इस तरीके की गलती कैसे हो सकती है कि एक साथ 3 ट्रेनें टकरा गई। आपको इसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन नंबर 12,864 के बारे में, जो कि हावड़ा बेंगलुरु, बेंगलुरु हावड़ा चलती है। वो ट्रेन अपने टाइम से 3 घंटे देरी से चल रही थी। वो ट्रेन भांगा बाजार स्टेशन के पास पहुंचती है और तभी अचानक उसके जो रेल के डब्बे हैं वो पटरी से उतर जाते हैं। कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा, कुछ पटरी में फॉल्ट रहा होगा। एक गलती यहां पे हुई, ट्रेन पटरी से उलटती है, उसके 3-4 डब्बे जो है सामने वाले बगल वाली पटरी पे जाके गिर जाते हैं। तभी सामने से आ रही ट्रेन नंबर 12,841, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार से चल के चेन्नई तक जाती है, वो ट्रेन उन पटरियों पे जो डब्बे गिरे हुए थे उससे टकरा जाती है। अब इससे इंपैक्ट इतना बड़ा था कि जो नुकसान इस ट्रेन के बेपटरी होने से नहीं हुआ, वो इम्पैक्ट, वो नुकसान हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस के डब्बे से, जो कि उसके पटरी पे जाके गिर गए थे। अब यहां पे भी ये चीज रुकी नहीं। अब जो इसके डब्बे थे, जो कोरोमंडल के डब्बे थे, जो हावड़ा बेंगलुरु के डब्बे थे, वो चले गए तीसरी पटरी पे और वहां से फिर गुजर रही मालगाड़ी से उसके डब्बे टकरा गए। आप सोच रहे हो कि ये घटना कोई 1 सेकेंड में नहीं हुई होगी, 2 सेकेंड में नहीं हुई होगी, इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे गलती निकालने बैठेंगे कि गलती किसकी थी, तो एक लंबी लिस्ट निकलेगी यहाँ पे, ऊपर से लेके नीचे तक। एक गैंगमैन से लेके, ट्रैकमैन से लेके, और ऊपर जो स्टेशन को कंट्रोल करते हैं, स्टेशन मास्टर से लेके, बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। जब हावड़ा बेंगलुरु ट्रेन बेपटरी हुई, स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म जरूर किया गया होगा, तो क्या वो एक्शन नहीं ले सकता था? वो ये नहीं कर सकता था कि जो ट्रेनें आ रही है उसके आसपास जो अभी गुजरने वाली है उसको रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या फिर जैसे ही सेकेंड ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस से इसका एक्सीडेंट हुआ, वहां पे भी रोका जा सकता था, जो ट्रेनें आगे पीछे उसकी उसको रोका जा सकता था। थर्ड ट्रेन मालगाड़ी भी आके टकरा जाती है, मतलब आप समझ रहे हो किसी के बचने का चांस है ना, तो बिल्कुल खत्म हो गया। पहले एक ट्रेन बेपटरी हुई, दूसरे ट्रैक पे गई, दूसरे ट्रैक पे आ रही ट्रेन उससे टकराती है, फिर उसके डब्बे तीसरे ट्रैक पे गिर जाते हैं, और वहां पे आ रही मालगाड़ी उससे टकरा जाती है। मतलब ये एक लापरवाही की हद हो गई है। और इसमें कितने लोग नपेंगे, जो लोग मरे, अभी ऑफिशियल तो है वो सिर्फ 237 का ही आंकड़ा दिखा रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर होगा ना, वो आपको कभी बताया भी नहीं जाएगा और आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उड़ीसा में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो रखा गया है, सभी ऑफिस कार्यालय बंद रहेंगे। और बहुत सारे और पॉलिटिकल पार्टीज है, वो तो अपना एजेंडा जो है वो सेकना चालू कर दी है, अपने पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके बचाया जाए। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, और इस पे और डिटेल में रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फिलहाल अभी रिसेंटली भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है ये। इतनी बड़ी रेल दुर्घटना भी हुई नहीं है जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। वही बोले ना, अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ होता ना तो ये नंबर उतना नहीं जाता। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, दूसरी ट्रेन ने उसको आके ठोका, फिर तीसरे ट्रेन ने आके उसको ठोका, तो 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट एक स्पॉट पे होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लूप होल है रेलवे के लिए।
उससे पता चलता है कि कैसे मतलब वहाँ के अधिकारी काम करते हैं, कैसे वहाँ के कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनी लापरवाही से काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा जो है आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।